नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वायदा किया था कि अमित द्वारा पूछे गए सवालों में से दूसरे सवाल का उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, तो हाजिर हूं मैं वापस। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, रन दिस प्रोग्राम एंड फाइंड आउट। तो रन तो नहीं कर सकते, जब आप एग्जाम में प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं तो रन नहीं कर सकते, आपको खुद से सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए एक स्ट्रक्चर दिया है बुक का। सो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, एक नया डेटा टाइप क्रिएट कर रहा है जिसका नाम क्या है, बुक है। तो अगर नया डेटा टाइप क्रिएट किया गया है तो देखिए बुक टाइप का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो जिस तरह आप इंटीजर टाइप का बनाते थे वैसे बुक टाइप का बना सकते हैं। शर्त यह है कि बुक टाइप का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। तो मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले कहा गया बुक टाइप का एक डेटा बनाया B1, वेरिएबल बनाया B1 इक्वल टू क्या, कंप्यूटर्स DBA 10.5। ये कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग और ये क्या है, फ्लोट। बुक की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग होगी, देखिए। फिर कैरेक्टर की सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर है कैरेक्टर टाइप का जिसका नाम है नेम। सिमिलरली अनदर पॉइंटर है ऑथर जिसका टाइप है कैरेक्टर। और अगला जो वेरिएबल है वो है रॉयल्टी, उसका डेटा टाइप का है फ्लोट। तो देखिए स्टार नेम ये रहा, स्टार ऑथर ये रहा और 10.5 क्या हुआ, रॉयल्टी हुई। तो करेक्टली मैप्ड है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब क्या किया गया, बुक टाइप का एक पॉइंटर भी बनाया गया। तो आप जानते हैं कि जब पॉइंटर बनता है तो पॉइंटर किसी और वैल्यू को पॉइंट, यानी कि पॉइंटर के अंदर क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ समथिंग। ओके, सो क्या किया गया, पॉइंटर के अंदर एड्रेस ऑफ B1 ले लिया गया, इसका एड्रेस इसके अंदर आ गया। अब जरा बात को समझिएगा, ये पॉइंट कर रहा है किसको, इसको पॉइंट कर रहा है ना। स्टार्ट में ये इस जगह पर रहेगा। अब जब सी आउट किया गया, क्या कहा गया, P, और ये जो इस्तेमाल किया जाता है ये समझिए कि P का नेम ऑफ P, सिमिलरली ऑथर ऑफ P, रॉयल्टी ऑफ P। अब P क्या है, एड्रेस ऑफ B1। सो इस एड्रेस पर कंप्यूटर को या कंपाइलर को ये समझ में आ चुका है कि अगर हम इस एड्रेस की बात कर रहे हैं तो इस एड्रेस पर अगर नेम देखना है तो इसको देखना है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफाइन किया गया था फर्स्ट वैल्यू क्या है, नेम, अगली क्या है ऑथर और अगली क्या है रॉयल्टी। सो नेम जब देखेगा तो इसकी बात करेगा, ऑथर जब देखेगा तो इसकी बात करेगा, और जब रॉयल्टी देखी जाएगी तो पॉइंटर इस जगह पर लेके जाएगा। तो कहा गया P का नेम, ओके, नेम ऑफ P, ठीक है। लेकिन साथ में लगा है वैल्यू एट किसी पर्टिकुलर एड्रेस की बात कर रहा है। किस एड्रेस की बात कर रहा है, B1। देखिए P की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ B1 पे जो नेम है उसकी वैल्यू। तो नेम क्या है, कंप्यूटर्स। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर नेम के किसी एड्रेस की बात करते हैं, P पॉइंट किसको कर रहा है, पहले कैरेक्टर पॉइंट करेगा इसको, और उस पर वैल्यू क्या है, C, इसलिए क्या आएगा, सिर्फ C आएगा। सिमिलरली फिर से प्रिंट किया गया क्या, P का ऑथर, और इस एड्रेस पर जो वैल्यू है P का जो ऑथर है वो क्या हुआ, स्टार्टिंग का है, यहां से है, और इस पर वैल्यू क्या हुई, सिर्फ D, तो D आएगा। सिमिलरली अगले में P की रॉयल्टी की बात हो रही है। अब जब रॉयल्टी की बात हो रही है तो रॉयल्टी जो है, एड्रेस जरूर यहाँ आएगा, लेकिन ये तो कंप्लीट एक, जैसे मेमोरी लोकेशन जरूर इतनी बड़ी होती है जैसे कि ये होती है, तो ये 10.5 इस पूरे लोकेशन में सपोज स्टोर हो रहा है 8 बाइट में या 8 बिट में या 16 बिट में। लेकिन जब हम इंटीजर की बात करते हैं या फ्लोट की बात करते हैं तो सिर्फ एड्रेस नहीं होता, बल्कि कंप्लीट वैल्यू की बात हो रही होती है। लेकिन यहां पर पॉइंटर था, तो जब पॉइंटर की बात हो रही होती है तो किसी पर्टिकुलर एड्रेस की बात हो रही होती है। सो अगर ये स्ट्रिंग स्टोर की गई थी, जैसे कि कैरेक्टर स्टोर किया गया था, COMPUTER, तो ये जब स्टोर किया गया था और जब कह रहे थे कि वैल्यू, जब ये कहा जा रहा था कि P के नेम, सो P का नेम हो गया यहां से स्टार्ट, इस एड्रेस की बात करने लगा, और उस पर वैल्यू तो सिर्फ इसकी बात हुई, C की बात हुई। लेकिन अगर कहा जाता P का नेम जो कि आगे है भी, तो फिलहाल हम P की रॉयल्टी पर है, तो जब रॉयल्टी की बात आ रही है तो ये पॉइंटर नहीं है बल्कि डायरेक्ट फ्लोट टाइप का एक डेटा है, तो 10.5 कंप्लीटली प्रिंट हो जाएगा। सो CD 10.5 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगला जो है सी आउट, उसमें भी लगभग सेम ही है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, यहां से वैल्यू हटा दी गई है। ये देखिए वैल्यू नहीं लिखी गई है। सिमिलरली देखिए यहां पर भी वैल्यू नहीं थी, तो P के नेम की बात की गई, तो P पर नेम क्या है, कंप्यूटर्स, पूरा कंप्लीटली यही है, तो आएगा कंप्यूटर्स। P का ऑथर क्या है, DBA, और देखिए विदाउट स्पेस आएगा क्योंकि यहां पर कहीं पे भी स्पेस इन्होंने नहीं दिया है। सिमिलरली P की जब रॉयल्टी प्रिंट हो रही है तो ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, तो क्या आ जाएगा 10.5। तो ये इसका आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का। मुझे उम्मीद है आपको इसका आउटपुट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जो ये आपके सामने है। सो प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसको मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।